मेरे प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को एनिमेशन के माध्यम से समझाने वाला हूं, क्योंकि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप चाहे 9वें पढ़ो, चाहे 10वें पढ़ो, चाहे 11वें पढ़ो, सब में काम आवत है। ठीक, तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, आप अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर भी आप लोगों को काम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना। ये देखिए 5 नंबर का पूछा जाता है, और इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था, कब दिया था। तो यहाँ पर देखिए सन 1686 ईस्वी में। कब? सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर समझिए, सन 1686 में अगर आपको बोर्ड परीक्षा में MCQ के माध्यम से अगर आपको पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम कब दिया था, तो आप क्या बताएंगे? 1686 ईस्वी में। इस प्रकार आपका 1 नंबर मिल जाएगा। आ जाए कि उसके बाद न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए दो पिंड क्या हो सकते हैं? दो पिंड में से होता है द्रव्यमान। आपको बस M1 द्रव्यमान ले लीजिए, M2 द्रव्यमान ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पर मैं देखिए आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो पिंडों के बीच, दो पिंड क्या है? M1 ले लीजिए, M2 ले लीजिए, के बीच ये हो गया, के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है, F बल को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिन्हें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इसी को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं कि सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो पिंड M1 M2 हो गया, जिन्हें दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उसके दोनों पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस नियम के रूप में एक प्रतिपादित किया। इस नियम में एक प्रतिपादित किया, उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दो द्रव्यमानों या दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के नाम पर के नियम के रूप में एक प्रतिपादित किया, जिसने हम क्या कहते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को रटना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस नियम के अनुसार क्या है? इस देखिए किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर समझिएगा, किसी दो पिंडों के बीच, दो पिंड क्या है? M1 है और M2 है। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती इस तरीके से होता है। ठीक, तो देखिए दो द्रव्यमान है, M1 है, यहाँ पर समझा देता हूँ। इसमें दो द्रव्यमान M1 है, M2 है। इनके गुणनफल के क्या होता है? इनके गुणनफल के जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए माना तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है? F अनुक्रमानुपाती M1, यहाँ पर लिख देते हैं F अनुक्रमानुपाती M1 M2। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्या बोला? माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे R, माना M1 व M1 या M2 जो है दो पिंडों एक दूसरे के R मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर? R मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो? F हो। क्या हो? F हो। ठीक, तो इनके दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो? F हो। तो ये जो होता है ये दूसरा बल, ये F जो होता है, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नहीं, यहाँ पर होगा व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? तो ही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि दो द्रव्यमान क्या बोला है यहाँ पर देखिए, तथा उनके बीच की दूरी R है।
आर के वर्ग के, तो आर का वर्ग हो गया, व्युत्क्रम कर्मानुपाती तो 1/r, ये साइन लग गया, तो ये हमारा दोनों हो गया। अब देखिए इसको माना हमने क्या माना था, समीकरण नंबर फर्स्ट F अनुक्रमानुपाती M1 M2, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया F अनुक्रमानुपाती R 1/r²। समीकरण नंबर 2, अब देखिए यहाँ पर समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर देखिए ये दोनों तो सेम है, तो F हो जाएगा अनुक्रमानुपाती M1 M2/r², ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, अगर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो अनुक्रमानुपाती की जगह पर क्या हो जाएगा, G, कैपिटल G, जहाँ कैपिटल G क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक में होता है इसका नियतांक जो भी रहेगा कहीं पर भी नहीं बदलेगा, M1 M2/r², ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो है कैपिटल जी जो है वो आपका कैपिटल जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक, ये होता है। उसके बाद जी का विमीय सूत्र, कैपिटल जी का जो विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 L⁻³ T⁻², ये होता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। अब इसका मात्रक जो होता है कैपिटल जी का जो मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे या प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसी राशि है, तो यह एक क्या है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझना था वो हमने समझा दिया था कि कैपिटल जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जी का विमीय सूत्र जो होता है m⁻⁻1 L⁻³ T⁻² होता है। जी का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जी एक ऐसी राशि है, अदिश राशि। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एनिमेशन के माध्यम से सुनना है तो मैं वीडियो के बीच में एनिमेशन लगा दूंगा। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।